हेलो गाइस, आज से हम शुरू करेंगे एसएससी जेई सिविल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसमें मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज करूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थ्योरी कराऊंगा बस। उक्सला उक्सला में क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शन होता है within limit of proportionality, linear force deformation relationship of the stress is directly proportional to strain. इसकी डायमेंशनल यूनिट दी गई है। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्ट्रेन जो होता है डायमेंशनल होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इफ रीडिफाइनिंग इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होता है द सिस्टम टू स्ट्रेचिंग फॉर सेम अप्लाइड स्ट्रेस द मटेरियल दैट डिफॉर्म द लीस्ट इज द मोस्ट इलास्टिक। मतलब कोई मटेरियल कितना, और कोई किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया हो तो वो कितना उस स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टील जो है ज़्यादा रेसिस्ट कर लेता है स्ट्रेचिंग को एज कम्पेयर टू रबर, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ डिग्री है और कंक्रीट की इतनी 25,000, इसलिए स्टील जो है रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। अब आ गया पोजन इशू। ये जो इंजीनियर की मैं कहते हैं 0 से 0.5 होती है, उसमें की 0.5 होती है परफेक्ट इलास्टिक रबर की होती है, और कॉर की होती है 0। बाकी एल्यूमिनियम की 0.50, स्टील की 0.50, कॉटन की 0.603 और कंक्रीट की 0.1 से 0.2। और पोजन रेशियो फॉर्मूला होता है लेटेस्ट स्टेन और गोनानस। और ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लेना। पल्क मॉडुलस एंड पल्क मॉडुलस की और एक मॉडुलस ई, जो शेयर मॉडुलस इनके बीच में रिलेशन है। E इक्वल टू 3K 1 - 2 और इक्वल टू 2G 1 + 2, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। Defining the isotopic material. Isotopic material possess plastic property that are independent of direction. Isotopic material वो elastic property होते हैं जो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये आइसोटोपिक मटेरियल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 ही होते हैं, और ऑर्थोट्रोपिक के 9 होते हैं, एनिसोट्रोपिक के 21 होते हैं। अब आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और malleability में डिफरेंस। डक्टिलिटी क्या होता है? अगर किसी को मटेरियल टेंशन देते खींच के वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो अगर कोई मटेरियल हो सके वायर की फॉर्म में खींच के स्ट्रेच करके, तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। और किसी मटेरियल को हैमर के थ्रू या प्रेस करके प्लेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए बिना ब्रेक के, तो वो उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी वो होती है जिसमें हम लोड लगाते हैं तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। और जैसे कैंटिलीवर है, मतलब इसमें अगर हम लोड लगाते हैं ऊपर से किसी इलास्टिक बॉडी में, इसमें डिफ्लेक्शन पैदा होगा, तो इस डिफ्लेक्शन को कितना रेसिस्ट कर रहा है उसी को डिफरेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ इलास्टिक बॉडी को डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन प्लेट फोर्स, इसको स्टिफनेस। ये कुछ स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया, एक पॉइंट तक प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल लीनियर लीनियर कर दिया। ये पॉइंट तक के बी इसका लास्ट लिमिट ऑफ, याद रखना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा लास्ट लिमिट से कम होती है, और हुक्स लॉ ए तक रहता है, बी तक नहीं। मेरा लास्ट लिमिट तक प्रोपोर्शन, ये वो हुक्स लॉ वैलिड सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी ए तक रहता है। सी है तुम्हारा अपर पॉइंट है, डी है लोअर पॉइंट, और डी के बियॉन्ड भी होता है। डी से एफ स्ट्रेन हार्डली जोन होता है, और एफ तुम्हारा इतने अल्टीमेट स्ट्रेस जो लगता हो तब यहाँ तो होते हैं, जी पे जाके यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है। और स्ट्रेस की हायरार्की, सबसे जो लोवेस्ट स्ट्रेस होता है वो वर्किंग स्ट्रेस होता है, उसके बाद उससे बड़ा ये स्ट्रेस होता है, उसके बाद रहता है सबसे बड़ा अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। वर्किंग स्ट्रेस होता है जो हम अलाउ करते हैं, साइड पे लगाते हैं। मैक्सिमम अलाउ स्ट्रेस ऑन द सर्विस लोड से कम रहता है।
तो थ्रेशोल्ड विद मटेरियल डिफॉर्म परमानेंटली वो होता है यूनिट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस होता है थ्रेशोल्ड ऑफ द मटेरियल कंप्लीटली फ्रैक्चर। कॉमन फैक्टर्स से दिखाना होता है यूनिट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। यूनिट स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस प्रो सेफ्टी फर्स्ट एनर्जी इंपॉर्टेंट है स्टिल एनर्जी। इसमें मुझे दो इसमें दो वेरिएंट है जैसे कि ग्रेजुअल दो कंडीशन है या तो लोड ग्रेजुअल लग रहा है या सडन लोड लग रहा है। अगर ग्रेजुअल लग रहा है तो इसकी शेप ट्रायंगल बनेगी। लोड जो लोड डिफॉर्मेशन करोगे वो ट्रायंगल होगा और जब सडन लग रहा होगा तो रेक्टेंगल होगा। और जो स्ट्रेन है जो क्या वो इससे लोड डिफॉर्मेशन कर को नीचे का जो एरिया होता है उसके जो पोर्शन होता है उसके एरिया होता है। इसका ये पोर्शन ट्रायंगल इन फॉर्म में इसलिए ट्रायंगल के एरिया होता है 1/2 पी इंटू डेल्टा प्लस जो लोग ने अर्थ में ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। इसका सम तो 1/2 पी इंटू डेल्टा और साधारण रूप में जो ट्रायंगल की फॉर्म में होता है और इसका एरिया होता है पी इंटू डेल्टा सिंपल में। प्रूफ लेसनेस प्रूफ लेसनेस होता है मैक्सिमम एनर्जी तक स्टोर होता है बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन की डिस्टॉर्शन की। इसका फॉर्मूला किसी में टफनेस होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व टिल ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस वो होता है टफनेस। और होता है क्रीप क्रीप होता है डिफॉर्मेशन अंडर टाइम। क्रीप क्या होता है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग उसको क्रीप कहते हैं। क्रीप इज डिस्टिंक्ट बिकॉज it प्योरली टाइम डिपेंडेंट होता है अंडर कांस्टेंट सस्टेन लोडिंग। वो आपको इतना याद रखना है कि सस्टेन लोडिंग सस्टेन लोडिंग में टाइम के साथ साथ जो डिफॉर्म हो जाए वो क्रीप है। फेलियर है। अब 4P वर्सेस आइसो टेस्ट। 4P में क्या होता है जो स्पेसिमेन होता है स्पेसिमेन होता है वो सिंपली सपोर्टेड होता है। आइसो में क्या कैंटिलीवर की तरह रखा फिर सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर और नोच होता है इसमें सिर्फ वी नोच और यू नोच से दोनों अलाउड होते हैं और इसमें वी नोच अलाउड होता है। स्टैकर प्रोसीड द फेस अपोजिट टू द नॉच। इसमें जो नॉच है इसके अपोजिट फेस कर रहा है। और आइसोड वाले में पूरा नॉच में ही जा रहा है नॉच के सेम फेस में ही एड कर रहा है। और हार्डनेस क्या होता है रेसिस्टेंट टू स्क्रैच उसको हार्डनेस कहते हैं स्क्रैच रिमोशन। इसके लिए टेस्ट होते हैं ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट एक रोपेल टेस्ट। ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट में याद रखना 10 हार्डनेस स्टील बॉल यूज होती है जो कि टंगस्टन कार्बाइड की बनी थी और रॉकहोल में डायमंड और क्रोम इंडेंटर यूज होता है। अब होता है डक्टिलिटी। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है यहाँ पर वैसे वैसे डक्टिलिटी कम होती है। जैसे रॉ आयरन में सबसे कम कार्बन आता है इसलिए सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी इसकी है और सबसे ज़्यादा कार्बन पी कार्बन होता है इसलिए इसकी डक्टिलिटी सबसे कम है।